राजधानी के बिहटा थाना क्षेत्र में एक 8 साल की बच्ची के साथ घटित दुष्कर्म की घटना के बाद विपक्ष ने सीधे सीधे राज्य सरकार पर निशाना साध दिया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक आलोक मेहता ने सीधे सीधे राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में अक्षम है। हालांकि ये घटना क्या थी, इसके बारे में सबसे पहले आप दानापुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के बयान को सुनिए। आज दिनांक 4 फरवरी को बिहटा थाना क्षेत्र में एक महिला आई और उसने लिखित आवेदन दिया कि उनकी बच्ची जिसकी उम्र 8 वर्ष की है, उसको उनके गांव का ही राहुल कुमार जिसकी उम्र 21 साल है, जो चॉकलेट की दुकान चलाता है, बहला फुसला कर चॉकलेट देने के बहाने अपनी दुकान पर ले गया एवं उसके साथ दुष्कर्म किया। थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं पीड़िता बच्ची का मेडिकल परीक्षण के लिए उसे भेजा गया है। साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम के द्वारा घटनास्थल एवं बच्ची की जांच की गई है। इस संबंध में बिहटा थाना कांड संख्या 120/26 दिनांक 4/2/26 धारा 65 क्लास 2 BNS 4/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3/2/5 SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट कायम किया गया। तो आपने सुना किस तरीके से दानापुर के पुलिस पदाधिकारी बता रहे हैं कि यह घटना घटी, जिसके बाद से सीधे सीधे विपक्ष ने राज्य सरकार को निशाने पर ले लिया। आलोक मेहता ने जम करके निशाना साधा और सीधे सीधे कहा कि सरकार अक्षम है, ऐसी घटनाओं को नहीं रोक पा रही है। आलोक मेहता ने क्या कहा, आप उन्हीं के शब्द में उनके बयान को भी सुनिए। नहीं, वही मैं कह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मतलब सिर्फ गिरफ्तार करना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और सुशासन का दावा करना, तो होना ये चाहिए था कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। लगातार सीरियल किलिंग की तरह, सीरियल रेप की तरह बिहार में लगातार हो रहा है और सदन में सरकार लगातार दावा कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। तो यह सरकार से सवाल किया जाना चाहिए था कि ऐसी स्थिति क्यों है, और यदि है तो सरकार या तो अक्षम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अक्षम है, यह सरकार की प्राथमिकता में शायद यह है ही नहीं, जबकि यह मानवाधिकार से लेकर और आम आदमी के ईज ऑफ लिविंग वाला हिसाब जो है वो बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा हुआ है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए करेक्शन, अब क्या कर लिए, नीट वाली जो घटना हुई, अब क्या कर लिए, पूरा टास्क फोर्स गठित किए, सब कुछ किए, अंत में CBI को आपने दिया। सरकार सक्षम नहीं है, इसका मतलब जांच करने में, या तो कहीं से दबाव में है। इसलिए इन चीज़ों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिहार की जनता और सुरक्षित महसूस कर रही है। लोग अपने बच्चियों को पटना से वापस अपने घर ले जा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ाना उचित नहीं समझ रहे हैं। और तो फिर बताइए कि फिर जंगल राज रोज मतलब रिकॉर्ड घिस गया बोलते बोलते, और अभी का जो क्राइम रिकॉर्ड है, क्राइम का जो डेटा है, वह बतलाता है, वह चिल्लाता है कि बिहार में क्राइम कई गुना बढ़ा हुआ है उन दिनों की अपेक्षा। जिन दिनों सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में कुछ घटनाएं घट गई, उसको जंगल राज का नाम लोग दे रहे हैं, उसकी अपेक्षा कई गुना बढ़ चुका है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पटना का नाम पाटलिपुत्रा रख देना चाहिए। अब यही सब नकल कर रहे हैं, मतलब जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पाटलिपुत्रा रख दिया जाए, पटना रख दिया जाए। इससे बड़ा सब्जेक्ट ये सामने है कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लगातार घटनाएं घट रही है। इस पर इन तमाम लोगों का कोई ध्यान नहीं, इस पर कोई जवाब ही नहीं आता है। सर, महागठबंधन की बैठक हुई थी, बजट, जब बिहार का बजट पेश हुआ उसके बाद महागठबंधन की बैठक, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तंत्र की जीत हुई है और हम पूरी मजबूती से इस बिहार विधानसभा के बजट सरकार को घेरेंगे। उन्होंने सही कहा है कि जो लोकतंत्र में लोक की हार हुई, तंत्र की जीत हुई। हरियाणा से लेकर शुरू कीजिए, मतलब जनता की इच्छा कुछ और थी, रिजल्ट कुछ और आ रहा है। क्या माना जाए?
यह तंत्र की ही जीत मानी जाएगी। तो आपने सुना किस तरीके से आलोक मेहता ने इस घटना के बाद से सरकार को घेरा। दरअसल राज्य के किसी न किसी जिले से हर एक दिन इस तरह की घटना सामने आ रही है। चूंकि बजट सत्र चल रहा है, इसलिए विपक्ष सीधे सीधे राज्य सरकार को आईना दिखा रहा है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।